नमस्कार। अक्सर हम सब डेटा के ढेर में उलझ जाते हैं ना। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो जानकारी की इस उलझन को सुलझाने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जरूरी जानकारी अलग अलग स्प्रेडशीट्स में बिखरी पड़ी है? देखिए, एक समय आता है जब एक्सेल जैसे टूल्स छोटे पड़ने लगते हैं और डेटा को संभालना सिरदर्द बन जाता है। बस तभी हमें एक बेहतर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर इस बिखरे हुए डेटा को एक तरतीब देने के लिए हीरो की तरह एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। अच्छा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आखिर है क्या? देखिए, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे शॉर्ट में DBMS कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक स्मार्ट डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट जैसा है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि बहुत सारी जानकारी को आसानी से स्टोर, मैनेज और ढूंढा जा सके। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब बातें बहुत हो गईं, अब सीधे काम पर लगते हैं और अपना पहला डेटाबेस बनाना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक टेबल बनाने से जो हमारे सारे डेटा के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। शुरुआत करना वाकई बहुत आसान है। सबसे पहले एक्सेस को लॉन्च करें और ब्लैंक डेटाबेस को चुनें। इसके बाद अपने डेटाबेस को कोई नाम दें, जैसे हम इसे लाइब्रेरी नाम दे देते हैं, और आखिर में बस इसे सेव करने की जगह चुनें और क्रिएट पर क्लिक कर दें। हो गया। एक बात हमेशा याद रखनी है, टेबल्स किसी भी डेटाबेस की रीढ़ की हड्डी होती हैं। समझिए, ये वो घर है जहां हमारा सारा का सारा रॉ डेटा एक सही तरीके से आकर रहता है। अब देखिए, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम फील्ड्स कहते हैं। हर फील्ड के लिए हमें एक डेटा टाइप सेट करना होता है। जैसे बुक टाइटल के लिए टेक्स्ट होगा और ISBN के लिए नंबर। ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि डेटा हमेशा सही फॉर्मेट में ही सेव हो। अब एक बहुत ही जरूरी चीज आती है, प्राइमरी की। ये हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक पहचान होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी का रोल नंबर या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका सीधा सा काम यह है कि कोई भी दो एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी ना हो। तो अगर हम अपने लाइब्रेरी वाले उदाहरण की बात करें तो हर किताब का जो यूनिक ISBN नंबर होता है ना, वो एक परफेक्ट प्राइमरी की है। इससे हर किताब को एक अलग पहचान मिल जाती है। तो लीजिए, हमारी टेबल का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर अब तैयार है। अब वक्त है इसमें जान डालने का, यानी कि हमारा असली डेटा एंटर करने का। देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ नींव रखी है। डेटाबेस की असली ताकत तो तब सामने आती है जब हम अलग-अलग जानकारी को आपस में जोड़ते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं। डेटाबेस का असली जादू तब दिखता है जब हम रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा टेबल्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बुक्स टेबल को ऑथर्स टेबल से जोड़ दिया। इससे हम ये आसानी से देख सकते हैं कि किस लेखक ने कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है कि हम अपने डेटाबेस से सवाल पूछें तो पूछें कैसे? इसका जवाब है क्वेरी के जरिए। क्वेरी मतलब अपने डेटाबेस से सवाल पूछने का एक तरीका। यह हमें अपनी शर्तों के आधार पर किसी खास जानकारी को ढूंढ निकालने में मदद करती है। आइए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, हम किसी एक खास लेखक की सारी किताबें ढूंढना चाहते हैं। तो क्वेरी में हम बस एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, ऑथर इक्वल्स J.K. रॉलिंग, और बूम, एक्सेस पलक झपकते ही उस लेखक की सारी किताबें ढूंढकर हमारे सामने रख देगा। है ना कमाल का? चलिए, डेटा तो हमने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब ये देखते हैं कि इस डेटा को इस्तेमाल करने और दिखाने के लिए आसान और सुंदर कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले आते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स डेटा एंटर करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा और आसान सा इंटरफेस बना देते हैं। इससे होता यह है कि नई जानकारी डालते समय गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और फिर आते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का काम है हमारे रॉ डेटा को लेना, उसे समराइज करना और फिर एक प्रोफेशनल और आसानी से समझ आने वाले डॉक्यूमेंट में बदल देना। फिर इस रिपोर्ट को किसी के भी साथ आसानी से शेयर किया जा सकता है। चलिए, अब इस सेशन के आखिर में फटाफट कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी जान लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर लोगों के मन में अक्सर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक्सेस और एक्सेल में फर्क क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। एक्सेस एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए डेटा के लिए बेस्ट है। वहीं एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कैलकुलेशन और छोटे सीधे साधे डेटा सेट्स के एनालिसिस के लिए ज़्यादा बेहतर है। एक और बहुत कॉमन सवाल कि क्या एक्सेस को मैक पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं,
डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ, विंडोज़ इम्यूलेटर या फिर वर्चुअल मशीन के जरिए इसे मैक पर चलाने के तरीके मौजूद हैं। तो अब जब डेटा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है, तो जरा सोचिए कि अब कौन-कौन से नए और दिलचस्प सवालों के जवाब खोजे जा सकते हैं। इस नई स्किल के साथ जानकारी और एनालिसिस की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं।